नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों तो आज हम ला रखे हैं आपके लिए इस वीक यानी 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर 2021 तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन। ये सीरीज़ कंटिन्यू संडे को आती है और उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए जितने भी आगामी एग्ज़ाम होंगे, क्योंकि लगातार हम इस सीरीज़ में आपको जो करंट अफेयर्स होते हैं, चाहे उत्तराखंड के हो गया, इंडिया लेवल के या अंतर्राष्ट्रीय लेवल के, जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं, सिलेक्टिव करंट अफेयर्स क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे लेके आते हैं इस सीरीज़ के माध्यम से संडे को। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं और साथ साथ आपको बता दें उत्तराखंड की करंट अफेयर्स ई बुक वर्ष 2020 और वर्ष 2021 यहाँ पे आ चुकी है और जिसका लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF, यदि आपको एक साथ चाहिए उत्तराखंड का कंप्लीट वर्ष 2021 और वर्ष 2020 का करंट अफेयर्स, तो ले सकते हैं आप। वो लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, उत्तराखंड के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो यहाँ पे देखो, ये चारों ऑप्शन यहाँ पे आप दे सकते हो, सभी उत्तराखंड में स्थित ये अभ्यारण्य है। सबसे पहले इको सेंसिटिव जोन क्या होता है? ऐसा क्षेत्र होता है, ऐसा जोन होता है जहाँ पर जो कि पर्यावरण को प्रदूषण करने वाली गतिविधियाँ हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जाता है। वहाँ पर कुल मिला कोई भी ऐसी जो जैसे वहाँ पे उद्योग बनने या कोई कारखाने खोलने, तो कुल मिला के पर्यावरण को प्रदूषण करने वाले जितने भी कारक हैं वो वहाँ पे प्रतिबंधित किए जाते हैं, उसे कहते हैं इको सेंसिटिव जोन। तो उत्तराखंड के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन में घोषित किया गया है? बिनसर वन्यजीव विहार, बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप कर दीजिए, ये जरूर पूछा जा सकता है क्योंकि वन्यजीव अभ्यारण्य से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य को हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। अभी बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? ये है आपका अल्मोड़ा में स्थित। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी, बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि अल्मोड़ा में स्थित है। चारों ऑप्शन आपको बता देते हैं। नंधौर वन्यजीव विहार, नंधौर वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना 2012 में हुई और ये स्थित है आपका नैनीताल और चंपावत में। बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? अल्मोड़ा में है। सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये आपका पौड़ी गढ़वाल में है, इसकी स्थापना 1987 में हुई। जबकि जो अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य है ये कहाँ है? आपका पिथौरागढ़ में, जिसकी स्थापना 1986 में हुई। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? पिथौरागढ़ में। नंधौर हो गया आपका नैनीताल में और चंपावत में, और बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य अल्मोड़ा में, जिसको हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, देहरादून की पहली आदर्श आंगनबाड़ी कहाँ तैयार की गई है? तो देहरादून की पहली दून आदर्श आंगनबाड़ी ये कहाँ तैयार की गई है? झाझरा में। सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा। जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल्स। तो देख सकते हो आप यहाँ पे, देहरादून के झाझरा दून की पहली आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र को तैयार किया गया है। कहाँ किया गया है? झाझरा में। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग मंत्री कौन है? रेखा आर्य। उन्होंने 8 अक्टूबर 2021 को इसका लोकार्पण किया। इस आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र को CSR फंड, CSR फंड की फुल फॉर्म क्या होती है? कोऑपरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। तो इसके माध्यम से इसको डेवलप किया गया है। अब देखो, इस आदर्श आंगनबाड़ी में क्या क्या होंगी, क्या क्या सुविधाएं होंगी। तो एक तो हाईटेक एजुकेशन सिस्टम, इसके अलावा किचन गार्डन भी तैयार किया गया है। किड्स को बुक्स और ड्रेस दी जाएगी। ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था होगी और आंगनबाड़ी कैंपस में IP कैमरे होंगे, कंप्यूटर और इंटरनेट एक्सेस तथा प्ले स्कूल में मिलने वाली सुविधाएं। तो तमाम सुविधाएं जो कि आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र खोला गया है, कहाँ खोला गया है? झाझरा में, जो कि देहरादून का पहला आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र है। इसमें ये तमाम सुविधाएं होंगी और इसका लोकार्पण कब किया गया? 8 अक्टूबर 2021 को। किसके द्वारा? महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 35 PSA प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ से किया? तो हाल ही में 7 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ आए थे? ऋषिकेश आए थे और ऋषिकेश के एम्स से इन्होंने 35 PSA प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन किया, जो कि देश के विभिन्न राज्यों में लगे हुए हैं। और इनका उद्घाटन कहाँ से किया गया? ऋषिकेश एम्स से। देख सकते हो आप यहाँ पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर 2021 को विभिन्न राज्यों में बनाए गए 35 ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन ऋषिकेश एम्स से वर्चुअल माध्यम से किया। प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष यानी PM
पीएम केयर फंड की सहायता से ये संयंत्र यानी जो ये पीएससी जो ये 35 ऑक्सीजन प्लांट हैं ये संयंत्र बनाए गए थे। और 7 अक्टूबर 2021 को ऋषिकेश एम्स से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से इनका उद्घाटन किया। उत्तराखंड के चौबटिया में भारत व किस देश के बीच 2 सप्ताह का सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है? देखो चौबटिया कहाँ है? रानीखेत अल्मोड़ा में, यानी कौन सी जनपद में है? उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद में है चौबटिया। तो अल्मोड़ा के चौबटिया में भारत और ब्रिटेन के बीच 2 सप्ताह का सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है। डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हो आप यहाँ पे 7 अक्टूबर को भारत तथा ब्रिटेन ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के लिए उत्तराखंड के चौबटिया में 2 सप्ताह का सैन्य अभ्यास शुरू किया। तो कब से शुरू किया गया? 7 अक्टूबर से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड हैबिटेट डे 2021 कब मनाया गया? तो हाल ही में यहाँ पे 4 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड हैबिटेट डे 2021 को। और ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है अक्टूबर के प्रथम सोमवार को ये मनाया जाता है। जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिटेल जानकारी। देख सकते हो आप यहाँ पे हर साल अक्टूबर माह के पहले सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया जाता है। और इस बार अक्टूबर का पहला सोमवार कब आया? 4 अक्टूबर को। वर्ष 2021 में विश्व पर्यावरण दिवस 4 अक्टूबर 2021 को मनाया गया है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है। 2021 की थीम की बात करें तो कार्बन मुक्त दुनिया के लिए शहरी कार्रवाई में तेजी लाना, ये इसकी थीम है। अब देखो इस दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इंसान के मूल अधिकारों की पहचान करना, पर्याप्त आश्रय देना, गरीबी को समाप्त करना, दुनिया की बेहतरी के लिए ज़मीनी स्तर पर कार्रवाई करना, देश दुनिया कस्बों की स्थिति में सुधार करना थीम है किसकी? विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि 4 अक्टूबर 2021 को मनाई गई, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और थीम आपको यहाँ पे बताई गई है कार्बन मुक्त दुनिया के लिए शहरी कार्रवाई में तेजी लाना। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 में कौन सा पदक जीता है? तो हाल ही में जो संपन्न हुई थी एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021, इसमें भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने कांस्य पदक हासिल किया है। सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है पिंक बॉल टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? हाल ही में यहाँ पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम के बीच पिंक बॉल टेस्ट का आयोजन किया गया था, जिसमें भारतीय महिला ओपनर खिलाड़ी हैं स्मृति मंधाना, इन्होंने शतक लगाया यहाँ पे। तो पिंक बॉल टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? स्मृति मंधाना। बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिंक बॉल टेस्ट मैच में शतक लगाने वाली वो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन चुकी हैं। स्मृति मंधाना ने 216 गेंद पर 22 चौके और 1 छक्के की मदद से 127 रन की इन्होंने शानदार पारी खेली। लेकिन जो ये पिंक बॉल टेस्ट क्रिकेट था जो भारतीय वुमेन और ऑस्ट्रेलियाई वुमेन के बीच खेला गया था, ये क्या हुआ? ड्रॉ रहा, यानी कोई भी इसमें जीता नहीं, ये रद्द हुआ यानी ड्रॉ हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। विश्व के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज, ये राष्ट्रीय ध्वज किसका है? खादी का, ठीक है। तो विश्व के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो खादी से बने राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन, जो कि विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज है, इसका उद्घाटन हुआ लद्दाख में। ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लद्दाख के उपराज्यपाल हैं आर.के. माथुर, तो इन्होंने 2 अक्टूबर 2021 को गांधी जयंती के अवसर पर भारतीय सेना के फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स लद्दाख द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग द्वारा बनाए गए दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया। यह राष्ट्रीय ध्वज खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा झंडा है। इस झंडे की लंबाई कितनी है? 225 फीट, चौड़ाई 150 फीट और वजन है 1400 किलोग्राम। झंडा 37,500 वर्ग फुट क्षेत्र के कवर करता है ये, तो इतने क्षेत्र को कवर करता है। आप देख सकते हो कितना, मतलब दुनिया का ये सबसे बड़ा खादी का बना हुआ राष्ट्रीय ध्वज है। कहाँ है इसका मतलब अनावरण किया गया? लद्दाख में। इस ध्वज को तैयार करने में कितने दिन लगे? 49 दिन। क्वेश्चन नंबर 9 है 2 अक्टूबर 2021 को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई?
तो 152वीं जयंती हाल ही में 2 अक्टूबर 2021 को महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई गई थी। कितनी जयंती थी? 152वीं जयंती। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती को याद करने के लिए हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में। इस दिन को भारत में गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ हर साल 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, क्योंकि अहिंसा का पुजारी कहा जाता है महात्मा गांधी को, और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में किसकी जयंती को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को गांधी जयंती को। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास ये आयोजित किया गया है श्रीलंका और भारत की संयुक्त सैन्य अभ्यास है। मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2021 का 8वां संस्करण। ठीक है, मित्र शक्ति का कितवां संस्करण है? ये 8वां संस्करण है। किसके बीच? भारत और श्रीलंका के बीच। 4 अक्टूबर 2021 से 15 अक्टूबर 2021 तक श्रीलंका के अम्पारा स्थित कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल में आयोजित किया जाएगा। तो जो आपका ये मित्र शक्ति 2021 जो कि 8वां संस्करण है, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है भारत और श्रीलंका का, और श्रीलंका में ये आयोजित किया जा रहा है। यह युद्ध अभ्यास 12 दिनों तक चलेगा। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच करीबी संबंध को बढ़ावा तथा आतंकवाद रोधी अभियानों में बेहतर प्रक्रियाओं को साझा करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 और अमृत 2.0 योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो SBM यानी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 और अमृत AMRUT 2.0 का जो शुभारंभ किया गया है वो किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। यहाँ पे आप देख सकते हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मिशन शहरी 2.0 और अमृत 2.0 योजना का शुभारंभ किया है। सभी शहरों को कचरा मुक्त और जल सुरक्षित बनाने के मकसद के साथ इस योजना को तैयार किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण में अगले 5 वर्षों के भीतर शहरों से निकलने वाले कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन किया जाएगा। यानी जो कचरा निकल रहा है उसका वैज्ञानिक प्रबंधन किया जाएगा। इससे महानगरों और शहरों के बाहर कूड़े के पहाड़ बनने की नौबत नहीं आएगी। आपने देखा होगा शहरों में हर जगह कूड़े की चट्टानें मतलब पहाड़ बने रहते हैं, बहुत सारा कूड़ा एक ही जगह पे इकट्ठा किया जाता है। तो उसका इस प्रकार से वैज्ञानिक प्रबंधीकरण किया जाएगा कि इस प्रकार से वो कुल के वहाँ पे पहाड़ न बन पाएँ कूड़े के। क्वेश्चन नंबर 12 है, GMAX 21 द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास भारत और किस देश की नौसेना के बीच किया गया? यह आयोजित हुआ है। GMAX 21 ये आयोजित हुआ है भारत और जापान की नौसेना के बीच। यानी क्वेश्चन नंबर 12 का ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। भारत और जापान के बीच 5वां संस्करण समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास GMAX 21। GMAX 21 का ये कौन सा संस्करण है? 5वां संस्करण है भारत और जापान की नौसेना के बीच। 6 से 8 अक्टूबर 2021 तक अरब सागर में आयोजित किया गया है। दोनों देशों के बीच पहला नौसेना अभ्यास जनवरी 2012 में हुआ था। GMAX 21 का मुख्य उद्देश्य समुद्री संचालन के पूरे स्पेक्ट्रम में कई उन्नत अभ्यासों के संचालन के माध्यम से परिचालन प्रक्रियाओं की एक सामान्य समझ विकसित करना और अंतर संचालन क्षमता को बढ़ावा देना। यह दोनों नौसेनाओं के बीच सहयोग और आपसी विश्वास को बढ़ाएगा। तो देखो GMAX 21 का यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं? कौन सा ये संस्करण है? 5वां संस्करण है। आयोजित स्थल है अरब सागर, और किस किस देश के बीच हुआ GMAX 21? ये हुआ 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच जापान और भारत के बीच में। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे, उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद ये योजना किसकी? उत्तर प्रदेश सरकार की। इसमें जो घरेलू उत्पाद हैं उनको बढ़ावा देना, ये इसमें इस मतलब योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका ब्रांड एम्बेसडर किस अभिनेत्री को बनाया गया है? एक जिला एक उत्पाद, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है कंगना रनौत को। डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर अभिनेत्री कंगना रनौत को बनाया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी एक जिला एक उत्पाद यूपी सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य स्वदेशी और विशिष्ट उत्पादों और शिल्प को प्रोत्साहित करना है।
और आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में हाल ही में भारतीय जनजातीय कला और शिल्प को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर का उद्घाटन किया गया है? तो आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कनाडा में। मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय जनजातीय कला और शिल्प कला को बढ़ावा देना। देख सकते हो आप यहाँ पे, भारतीय जनजातीय कला और शिल्प को बढ़ावा देने के लिए कनाडा के ओटावा में भारतीय उच्चायोग, जो कि कनाडा में क्या है, भारत का उच्चायोग है, वहाँ पे आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर का उद्घाटन किया गया है। ट्राइफेड द्वारा प्रोत्साहित आत्मनिर्भर कॉर्नर की शुरुआत कनाडा में भारत के उच्चायुक्त श्री अजय बिसारिया ने की। कौन है कनाडा में भारत के उच्चायुक्त? श्री अजय बिसारिया। तो दोस्तों, इस वीक के यानी 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के मध्य जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन थे उत्तराखंड के हो गया, राष्ट्रीय या इंडिया के जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, घटनाएं थी, वो आपको इस वीडियो में बताई गई है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। आपको ये सीरीज़ कैसी लगती है ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। और साथ ही साथ ये नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे ऐप में। प्ले स्टोर में सर्च कर सकते हो, उत्तराखंड जी के सबसे ऊपर आ जाएगा SG ग्रुप का ऐप, उसको आपको डाउनलोड करना है और ये सारे नोट्स आपको वहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।